अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल 22 कदम। लीजे और जुनैद से परी हार ही गई और हार कर बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उससे भी ज़्यादा दुख इसे इस बात का है कि उसने सैमी का दिल दुखाया। इसीलिए तो सुबह सुबह ही वो चाहती है ग्राउंड में जाए और सैमी से माफ़ी मांगे, क्योंकि सैमी ने उसका हर मुश्किल में साथ दिया और उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। दूसरी तरफ सुबह सुबह ही लीजे का बाप भी उसे गुड न्यूज़ दे देता है। जो फिटनेस का टेस्ट जुनैद ने दिया था उसमें कम्प्लीटली तौर पर वो फिट आ चुका है, उसका टेस्ट पास हो चुका है। अब तो लीजे उछल पड़ती है कि एक के बाद दूसरी खुशखबरी उसको सुनने को मिल रही है। पहले जीत की खुशखबरी और अब फिटनेस टेस्ट कामयाब होने की खुशखबरी। अब तो वो जल्द अज जल्द जुनैद से मिलना चाहती है और वो जानती है कि जुनैद ग्राउंड में ही होगा, इसलिए जल्दी से तैयार हुई और जुनैद के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ जुनैद भी सुबह सवेरे ग्राउंड में आ गया। आकर वो परी को देखता है जो कि एक साइड पर बहुत ही उदास बैठी है। अभी तक सैमी नहीं आई, सैमी का वेट कर रही है। ऐसे में जुनैद उसके पास जाता है और कहने लगा, परेशान क्यों हो? हार को इतना भी खुद पर मुसल्लत नहीं करते कि उसके लिए इतना परेशान हुआ जाए। हार से हारना नहीं, हराना सीखो। तुम जानती हो कि तुमने एक टूर्नामेंट पास भी तो किया है, तो तुम तो सिर्फ लोगों के सामने अपना आप दिखाना चाहती थी, इन होना चाहती थी। तो तुम तो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो, तो फिर इसमें इतनी परेशान क्यों हो? अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखो। जैसे कि एक टूर्नामेंट तुम जीत चुकी हो, तुम उसी को सेलिब्रेट करो। तुम्हें पता है मैं और लीजे तो जीत गए, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि वो जो हारने वाली लड़की पागल सी थी वो कौन थी? वो बहुत अच्छा खेली। ऐसे में परी के चेहरे पर स्माइल तो आ ही जाती है, लेकिन ये स्माइल थोड़ी वक्ती तौर पर थी, क्योंकि जैसे ही उसने लीजे को आते हुए देखा एकदम से चुप हो गई। लीजे ने भी जुनैद को जब परी के पास खड़े देखा तो जेलस हो जाती है, लेकिन फिर उसे पकड़ते हुए एक साइड पर ले गई और कहने लगी, बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हारा फिटनेस टेस्ट अप्रूव हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे। आज जैसे कि जुनैद का बर्थडे भी था तो उसने उसे विश भी किया। अब लीजे जुनैद के साथ बाहर जाना चाहती है, इन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहती है। तभी जुनैद कहने लगा, क्या हम अकेले जाएंगे? परी को भी साथ ले चलते हैं। लेकिन लीजे तो परी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो उसे भला अपनी खुशियों में शामिल क्यों करेगी? लेकिन जुनैद के इसरार करने पर जब जुनैद ने परी को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया तो परी को तो आना ही पड़ा। जब परी तैयार होकर जुनैद की बर्थडे पार्टी पर आई तो लीजे उसे देखती ही रह गई, क्योंकि परी का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। परी के अलावा उसे जुनैद भी तो देखता ही रह गया। इस तरह से जुनैद के दिल में उसकी और भी जगह बनना शुरू हो गई, क्योंकि वो एक अच्छी प्लेयर नहीं, बहुत ही खूबसूरत सी लड़की भी है जो आगे चलकर उसके लिए कामयाब जीवन साथी साबित हो सकती है। आज जुनैद के दिल पर तो परी ने दस्तक दे ही दी, लेकिन अब देखते हैं कि परी को इस दस्तक का एहसास कब होता है। अब जुनैद तो परी का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे लीजे उसे छोड़कर जाती है तो जाए। फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि जुनैद अब परी की टीम ही ज्वाइन करेगा जो कि वो बना रही है। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? क्या वो परी की टीम ज्वाइन करेगा या लीजे के साथ ही कोई टीम बनाएगा? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।